बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना नदी उफान पर है। लगातार अपडेट्स आपको हम दे रहे थे और यमुना नदी देखिए कैसे उफान पर है। और इसके पीछे की वजह आपको बता दें, हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो इसकी वजह है। और आपको बताएं, हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के भी कई जिलों में भी बाढ़ का खतरा अब बढ़ गया है। जलस्तर इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो करनाल, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत में भी भारी नुकसान हो सकता है। एहतियात के तौर पर यमुना नदी के किनारे प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिए। यमुनानगर, सोनीपत, दिल्ली, ये तस्वीरें देखिए। और ये यहां पर यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से सोनीपत में भी नदी अपने उफान पर है। और अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता जाता है तो फिर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें, यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज की बात अगर करें तो यहां पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, लेकिन अब यहां पानी 77,000 क्यूसेक पर आ गया है। हथनी कुंड से यमुना नदी में दिल्ली की तरफ 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने से दिल्ली में खतरा देखिए बढ़ सकता है। तो 2 राज्यों में खतरा लगातार बना हुआ है। एक तो हरियाणा में खतरा है और दूसरा दिल्ली में खतरा है। यमुनानगर, सोनीपत की तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें देखिए, लगातार खतरा यहां पर बना हुआ है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश से उफान पर है यमुना नदी। और हथनी कुंड बैराज की तस्वीरें देखिए, सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की तस्वीरें ये देखिए। हथनी कुंड बैराज से आपको बता दें बहुत पानी यहां पर छोड़ा गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता तरुण कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तरुण, ये जो जलस्तर है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? वहां सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है? क्योंकि बहुत खतरनाक ये बात है इतना ज्यादा पानी छोड़े जाना। देखिए, बहुत ज़्यादा हाई तोबा या खतरनाक स्थिति या आशंकित स्थिति, या ये कहें कि बड़े पैमाने में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है या कई इलाकों के अंदर बाढ़ का खतरा आ जाएगा। तरह तरह की जो आशंकाएं हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। ग्राउंड के ऊपर इस समय सिचुएशन ये है कि दोपहर 2 बजे जब डेटा लिया गया था तब यमुना का जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर और 2 बजे का जो आंकड़ा है वो 205.18 मीटर है। यानी कि चंद मीटर ही दूर है खतरे के निशान से यमुना का वाटर लेवल। मेरे पीछे दिल्ली का आइकॉनिक ऐतिहासिक लोहे वाला पुल है और यहाँ पर स्केलिंग लगी हुई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को कहूँगा कि स्केलिंग को थोड़ा जूम इन करके दिखाएं। इस समय आप देख रहे होंगे कि जो यमुना का वाटर लेवल है वो 30 से 40 .30 से 0.40 के पैरामीटर के ऊपर नीचे झूल रहा है। यानी कि इस समय अगर मैं ज़मीनी हकीकत आपको बयां करूं तो खतरे के निशान को अमूमन टच कर चुकी है, लगभग टच कर चुकी है यमुना का वाटर लेवल। 205 का ही ये स्केल है और 205.30 से ऊपर का ये वाटर लेवल इस समय इंडिकेट हो रहा है। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़ा था 2 बजे का वो 205.18 का वाटर मार्क दिखा रहा था, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ की रिपोर्टिंग होने के बाद हेडक्वार्टर जाती है और हेडक्वार्टर पर अधिकारियों के साइन होते हैं, जिससे कि जैसे ग्रैप सिस्टम होता है कि पॉल्यूशन का लेवल अगर येलो पे है, रेड पे है या ग्रीन पे है, उस हिसाब से प्रशासन अपनी हरकत में आता है। उसी तरह से यमुना का वाटर लेवल जब खतरे के निशान के पास होता है तो प्रशासन की मॉडस ऑपरेंडी अलग होती है। 205.33 खतरे का निशान जब क्रॉस कर जाती है तब प्रशासन की कार्यशैली बदल जाती है। यानी कि जो बोट्स इस समय 24 अभी फंक्शनल है। पूरे जो दिल्ली के सीमा के अंदर यमुना बहती है वो 23 से 24 किलोमीटर तक बहती है। तो यानी कि 1 एंड से लेकर 2nd एंड तक 24 घंटे की पेट्रोलिंग 24 बोट्स के माध्यम से पहले ही की जा रही है। 18 बोट्स जो है प्रशासन की तरफ से स्टैंड बाय रखी गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको मैं अभी आपको एस्टेब्लिश करता हूं, जैसे यहाँ पर आप देखिए यमुना के बेड के ऊपर इस तरह से गुजर बसर लोग करते हैं। ये तो आप बहुत आसान तस्वीरें देख रहे हैं। कई तो ऐसे भी अपने मवेशियों को लेकर और अपनी फसलों को उगाने के चक्कर में यमुना बैंक के चपेट में आ जाते हैं और जब इस तरह से यमुना अपने उफान पर होती है तो उनका इस तरह से ऐसी जगह पर रहना बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है।
मुनादी बार बार प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि अपने मवेशियों को लेकर आप इस जगह से चले जाइए, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो ऐन मौके तक डटे रहते हैं।